नमस्कार। आज गोवा के इस गोमांतक धरती पे हमारे साथ उपस्थित हैं महिलाओं के लिए निरंतर कार्य करने वाली छत्तीसगढ़ की, हम तो छत्तीसगढ़ की महारानी लक्ष्मीबाई कहते हैं, ज्योति शर्मा जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य रश्मि में। आप छत्तीसगढ़ में रहते हुए, छत्तीसगढ़ जो कि नक्सल का केंद्र रहा है, वहाँ रहते हुए आप जो लगातार महिलाओं के लिए संघर्ष कर रही हैं जी, वो कैसे प्रेरणा आपको मिली? क्या है, जिहादी लोग जो हैं वो हमारी बेटियों को और दीदियों, आजकल महिलाओं को भी लेके जाने लग गए। सुनते रहते थे तो फिर उससे तो हमारा हिंदू समाज जो है वो धीरे धीरे घट रहा था, क्योंकि लड़कियां जा रही है मतलब एक पूरा समाज, एक पूरा परिवार घट रहा है। हमारी बेटियां ब्याह होके जाती हैं तो समाज बढ़ता है उनसे शादी के बाद में, तो फिर लगा नहीं इनके लिए कुछ करना चाहिए। फिर मैं संगठन से जुड़ी, संगठन से जुड़ने के बाद फिर मैं बेटियों को बचाने के लिए जो लव जिहाद में फंसती हैं उनको फिर समझा के जो जाती हैं उनको फिर लाने का काम की वापस। तो ये लव जिहाद का जो एंगल है वो कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि धर्म शिक्षा नहीं होने के कारण लव जिहाद बढ़ रहा है? वो भी बिल्कुल सही कहना है आपका कि हमारे धर्म शिक्षा की कहीं ना कहीं कमी है हिंदू समाज में, खास तौर से हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं, बच्चों को, क्योंकि मैं पुरुष वर्ग को नहीं बोलूँगी। पुरुष वर्ग क्या है, घर से बाहर कामकाज के लिए घर से बाहर रहते हैं 12 घंटा 14 घंटा, लेकिन महिलाएं जो घर में रहती है, तो हम महिलाओं का कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चों को धर्म का शिक्षा दें, अपना हिंदू का संस्कृति है जो वो समझाएं। तो उसकी कमी के कारण हमारे यहाँ की लड़कियाँ, उन्हें पता नहीं रहता है कि वहाँ जाने के बाद क्या होगा, इसलिए उनके चंगुल में फंसती हैं। एक तरफ अपनी संस्कृति है जो महिलाओं को देवी का रूप समझती है, और दूसरी तरफ विधर्मी है जी। विधर्मी उन्हें भोग्या समझता है, एक वस्तु के रूप में समझता है। बिल्कुल। उसके बाद भी हमारे घर की महिलाएं कैसे फंस जाती है? वही है कि जब हमारे यहाँ की लड़कियों को, महिलाओं को जब फंसाते हैं उन लोग, तो जो है हाथ में कलावा पहने रहते हैं और नाम अपना असली तो बताते नहीं हैं, चिंटू मंटू ऐसा अपना नाम बताते हैं। जब पूरी तरीके से उनके जाल में फंस जाती है लड़कियाँ, तो उनको समझ में आता है कि नहीं, उसके बाद अब तो ऐसा ये हो जाता है कि उनके साथ में ऐसा दबाव बना देते हैं, मानसिक तौर से उनको वो जकड़ लेते हैं। हम लड़कियों के साथ बैठते हैं, बात करते हैं, तो हमको समझ में आता है कि लड़के जो हैं जिहादी, वो उनको मानसिक तौर से पूरा जकड़ लिए रहते हैं, तो उनसे वो छूट नहीं पाती है। और भोग, हमारे हिंदू समाज की लड़कियों को तो वो भोग की वस्तु समझते ही हैं। उनके लिए हिंदू समाज की लड़कियां सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन हैं, और एक विधर्मी राष्ट्र के निर्माण के लिए वो लोग बढ़ रहे हैं। उन लोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से हमारी बहनों की संख्या घटती जा रही है। तो भाई बहनें चली गई तो हमारी जो हिंदू की संख्या जो बढ़नी है वो घट रही है। हमारी लड़कियां वहाँ जाके उनकी संख्या बढ़ाती हैं, 2-4 बच्चे पैदा कर दिए, उसके बाद फिर उनको सूटकेस में पैक हो रहे हैं, या तो फिर बाहर ईरान इराक में ले जाके बेच रहे हैं। अभी तक जितना हम देखे हैं यही होते आया है। मैंने एक बार सर्वे किया था, कलकत्ता का जो सबसे बड़ा एरिया है सोनागाछी, तो वहाँ भी मैं एक बार जाकर सर्वे किया था। वहाँ 90% केसेस में मुझे यही देखने को मिला कि उन लोगों को बहला फुसला कर किसी मुसलमान लड़के ने लाया और वहाँ जाकर बेच दिया है। बिल्कुल यही होता है। हिंदू समाज की लड़कियां जाती हैं, कुछ दिन वो खुद भोग करते हैं, उनके घर के, क्योंकि उनमें तो अब्बा जान, भाई जान, सभी जान होते हैं, वो भोग करने के बाद उनको कहीं ना कहीं ले जाके व्यापार में बेच दिया जाता है। अब जो हमारे पास जो आंकड़े आ रहे हैं, बाहर जो बेचते हैं तो उनके अंग निकाल के बेचे जाते हैं। अभी के जो हमारे पास से 3-4 सालों से जो आंकड़े आ रहे हैं, हमारी हिंदू लड़कियों के जो अलग अलग अंग हैं उसे निकाल के बेचा जाता है। जिहादी आजकल ये भी करने लग गए हैं। ये लोगों को आप कैसे मोटिवेट करती हैं? ऐसे तो धर्मांतरण एक राष्ट्रांतरण होता है जी, तो आप किस प्रकार से इसको लोगों को समझाती हैं? हम स्कूल में, कॉलेज में
और जैसे बस्ती है तो बस्ती में बच्चियों के बीच में जाके त्योहार के समय, इसमें सब लोग छुट्टी में रहते हैं, उस समय हम बच्चियों को जागरूक करते हैं। माताओं के साथ में भी बैठक करते हैं, हम माताओं के साथ बैठक करते हैं, तो उसमें से हमको फिर माताओं को समझाते हैं कि आपके घर के जो छोटे बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उन्हें आप संस्कार दीजिए। तो इस तरीके से हम अब उनमें जागरूकता लाते जा रहे हैं। तो कहीं इसके पीछे बॉलीवुड का षड्यंत्र नहीं दिखता है? बॉलीवुड है, आपका वामपंथी लेखकों का है। बिल्कुल है बॉलीवुड का। इन लोग तो अपने, अब क्या बोलूं, अभी जैसे सोनाक्षी सिन्हा ने किया है, वो कुछ दिन बाद वापस आ जाएंगी। उनके बाप ने बढ़िया बाजे गाजे के साथ सब किया है, तो उनको देख के हमारी हिंदू समाज की लड़कियां बिगड़ती हैं। वो सामाजिक नहीं है। मैं सारी हिंदू लड़कियों को बोलती हूँ, आप फिल्मों के आधार पे हीरोइनों को देख के मत बदलिए। उनका कोई समाज नहीं है, वो समाज से बाहर हो चुके हैं उन लोग। हम सामाजिक लोग हैं। तो पिक्चर के आधार पे वो एक जिहाद चला रहे हैं, जो फिल्म वाले भी हैं, जिहाद। अभी सोनाक्षी सिन्हा जो किया, वो कहीं ना कहीं ये एक षड्यंत्र के तौर पे है। वो ये एक बार मेरे हाथ में आया था, मैंने अपने चैनल पे भी पब्लिश किया था। इन लोगों ने हर कास्ट की लड़कियों के लिए एक रेट लिस्ट तैयार कर रखा था। जी हाँ, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, जैन, ओबीसी सबके लिए 15 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 7 लाख ऐसे इनके रेट लिस्ट है। और इनको जिस दिन लड़कियों को लेके इन लोग मस्जिद में जाते हैं, इनको कैश पैसा दिया जाता है। ये जो लड़कियां वापस आती हैं वो खुद बताती हैं, जो लौ जिहाद में जाती हैं, जो कुछ समय बाद वापस आती हैं, वो खुद बताती है, जब हम गए वहाँ मौलवी ने कैश पैसा दिया है। ये है, सही है ये। तो उसके बाद भी यहाँ की महिलाएं और लड़कियाँ जागृत नहीं हो पा रही हैं। धीरे धीरे हो रही है, अभी संख्या थोड़ी कम हुई है हमारे यहाँ लौ जिहाद के। छत्तीसगढ़ में एक और समस्या है, लव जिहाद के अलावा ईसाई मिशनरियों का भी षड्यंत्र चल रहा है, धर्मांतरण का। तो धर्मांतरण भी राष्ट्रांतरण है। बिल्कुल, धर्मांतरण में भी वहाँ अब महिलाओं को और लड़कियों को ही, जहाँ भी हम धर्मांतरण रोकने के लिए जाते हैं, जहाँ पर इन लोग चंगाई सभा करते हैं, तो हिंदू ही महिला बैठे रहती हैं और 2-3 ही पुरुष वर्ग उनके होते हैं, जो फादर पादरी जो बोलते हैं, वो बैठे रहते हैं। तो हम आजकल धीरे धीरे वो भी करते जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा अभी छत्तीसगढ़ में हम धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ का जो नारा चला के रखे, हमारे सभी छत्तीसगढ़ के भाई लोग हैं जो इसमें लगे हुए हैं, तो थोड़ी कमी आई है, थोड़ी कमी 1% बोल सकती हूँ, धर्मांतरण में भी कमी आई है। क्योंकि जो पादरी लोग हैं, अब छत्तीसगढ़ में अगर हमको चंगाई सभा या धर्म परिवर्तन करते दिखते हैं, तो हम तो सीधा बोल चुके हैं कि अगर हमें धर्मांतरण करते मिले तो रोकना और टोकना तो हमारा काम है नहीं, सिर्फ ठोकना काम है। रोको, टोको और ठोको। तो रोकना और टोकना मैंने छोड़ दिया है, सिर्फ ठोकने का काम करती हूँ। तो इसलिए पादरी और नन घबराते हैं, थोड़ा अब कमी कर दिए छत्तीसगढ़ में। इसके पीछे जो धर्मांतरण हो रहा है या लव जिहाद हो रहा है, कहीं ना कहीं इसके पीछे नेताओं का हाथ तो नहीं है? नहीं, इसमें मतलब अभी तक, मतलब कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये, अभी तक तो ऐसा हमको नहीं लगा है। नहीं, मतलब कहने का हमारा ये है कि अगर राजनेताओं में दृढ़ इच्छा शक्ति होती, भारत के लोगों के प्रति, वोट बैंक की राजनीति नहीं होती, तो ये न इस्लामिक जिहादी हमारे सामने आते हैं और न ये ईसाई मिशनरी वाले। हाँ, वो इनमें इच्छा शक्ति की कमी है कि वो कानून नहीं ला रहे हैं। अगर हमारे नेता केंद्र हो या राज्य हो, अगर ये कानून आ जाता है तो लव जिहाद और धर्मांतरण दोनों बंद हो सकता है, अगर कड़ा कानून बने तो ये आपका कहना सही है कि इसमें नेताओं का कहीं ना कहीं हाथ है, मैं स्वीकार करती हूँ। इच्छा शक्ति नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है, पार्टियां कोई भी हो, बिल्कुल, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, उनको वोट से मतलब है। उन्हें वोट से मतलब है, भारत की जनता से नहीं, भारत की संस्कृति से मतलब नहीं। बिल्कुल सही। और स्कूलों में, कॉलेजों में जो शिक्षा पद्धति अपनाई जा रही है जी, वो भी तो पाश्चात्य है। बिल्कुल पाश्चात्य है, जिसके वजह से भी तो ये समस्याएं आ रही है। भाई हम भी पढ़े हैं कि मुगल यहाँ राज करके गए हैं, सब उन्हीं का बखान पढ़े हैं। लेकिन आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, हम अभी कुछ लोग जो हमारे जो बैच वाले हैं, हम
जो पढ़ाई किए हैं उसको लेकर के एक टीम बना रहे हैं, और उस वक्त के जो लेखक हैं उनके ऊपर में हम कोर्ट में केस दायर करने वाले हैं कि हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया। ये हम छत्तीसगढ़ में टीम बना रहे हैं। भारत के इतिहास के साथ एक सबसे बड़ा धोखा किया गया। अशोक के बाद सीधे हर्षवर्धन और पुष्यमित्र शुंग, ये लोग कहाँ चले गए? जी सही है। जो पुष्यमित्र शुंग ने पूरे मगध से लेकर साउथ कोरिया तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया, बिल्कुल सनातन धर्म को इकट्ठा किया, उनके बारे में एक लाइन नहीं पढ़ाई। कहीं हम सनातन के बारे में हम पढ़े ही नहीं है, आज भी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए सरकार से, केंद्र सरकार से मांग है कि हमारी संस्कृति, हमारा हिंदुत्व का जो है सही है, हमारे जो महापुरुष है उनका पाठ्य पुस्तक में शामिल किया जाए। हम यही मांग करते हैं केंद्र शासन से। क्योंकि बच्चे जब पढ़ेंगे विधर्मियों के बारे में तो उनके आइडियल तो वही होंगे। भाई जो पढ़ेंगे वही होगा। हम जो पढ़े थे तो हमें वही लगता था, और कहीं ना कहीं हमारे समय में हमारे बुजुर्गों का भी ये था कि हमें उन्होंने सच्चाई नहीं बताया था। तो लेकिन हम आज के जो हैं अपने बच्चों को वो चीज़ बता रहे हैं कि ये गलत है। तो इसलिए आजकल सभी राज्य के लोग जो हिंदू संगठन वाले हैं सभी ये चीज़ का मांग कर रहे हैं कि हमारे महापुरुषों का जो बलिदान है वो अब पढ़ाया जाए। यहाँ तो भारत में जो महापुरुष थे, जो वीर थे, उनको गद्दार, और जिसने अंग्रेजों की चापलूसी की उसे राष्ट्रभक्त बताया जाता है। जी बिल्कुल। सावरकर जी को गद्दार और एक सो कॉल्ड राष्ट्रपिता जिसने केवल गद्दारी की, हाँ वो सबके पिता है, उसको राष्ट्रपिता कहा जाता है। अब ये तो भाई उस समय जो शासन में थे वो जैसा चला है वैसा चल गया। अब आगे अगर संविधान में कहीं बदलाव होता है तो देखते हैं क्या क्या बदलता है संविधान में। संविधान से ज़्यादा जरूरी हम लोगों को अपने संविधान का पालन करना जरूरी नहीं है? जी है, अपने संविधान का पालन करना जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति को मनुस्मृति, रामायण और गीता का पाठ पढ़ना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो संविधान के हैं उनको भी मानना, हमारा इस देश के हम नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, तो मानना बनता है। वो लोग अपने संविधान का पालन करें देश में, लेकिन घर में हम लोगों को रामायण गीता, हाँ घर में बिल्कुल कर सकते हैं उसका पालन, रामायण गीता मनुस्मृति इसका हम पालन कर सकते हैं। लेकिन हम संसारिक में आते हैं तो हमें अपना कानून का ही पालन करना पड़ता है। इसलिए हमारे हिंदू संगठन के कुछ जगहों पे हाथ बंधे रहते हैं। जब आपको एक चीज़ अटपटा नहीं लगता, हम लोग अगर रास्ते पे जुलूस निकालें जी तो उसके लिए हमारे ऊपर केस हो जाएगा। बिल्कुल। और मुल्ले सड़क पे बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। बिल्कुल। मैं अभी की ही आपको अपना छत्तीसगढ़ की घटना बता देती हूँ। अभी आपने बकरीद का देखा होगा, बकरी पे राम लिखे हुए थे, जहाँ के भी होंगे। हमारे भिलाई के एक भाई हैं, हमारे बजरंगी भाई है, उन्होंने उनका सुअर पे लिख दिया। हमारे भाई की अरेस्टिंग हुई, उन लोग अरेस्टिंग के लिए हाईवे जाम किए, उन पे ऊपर लाठीचार्ज नहीं हुआ। दूसरे दिन हमारे भाई को कोर्ट परिसर ने जमानत दिया। वो जो है विधर्मी जो हैं, मैं उनको शांति दूत कभी नहीं बोलती। लोग जो शांति दूत बोलते हैं वो शांति दूत नहीं है। किस चीज़ के शांति दूत है? विधर्मी है। वो विधर्मी पूरे परिसर को, कोर्ट परिसर को घेर लिए, वहाँ सर तन से जुदा और पाकिस्तान के नारे लगाए। तो मैं प्रशासन से वहाँ तुरंत सवाल की, यही चीज़ अगर हिंदू संगठन करता तो लाठीचार्ज हो जाता। और हमारे ऊपर कई बार ऐसा हुआ है, कांग्रेस के शासनकाल में लाठीचार्ज हमारे ऊपर में हुआ है, लेकिन इनके ऊपर में कभी नहीं होता। चाहे भाजपा रहे चाहे कांग्रेस रहे, इनके ऊपर में लाठीचार्ज कभी नहीं होता, उनके ऊपर में केस कभी नहीं बनता। जो कोर्ट में घुसे थे, आज 10 दिन हो गया, आज तक उनमें से एक भी लड़के जो कोर्ट परिसर में नारा लगाए थे पकड़ में नहीं आए। अभी एक वाकया हुआ था संसद में, जो शपथ लोग ले रहे थे, उसमें एक मुल्ले के पैरोकार ओवैसी ने जय फिलिस्तीन का नारा दिया। भारत माता की जय कहने में उसके शरीर के टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन फिलिस्तीन कहने में कुछ नहीं होता। इस पे आप क्या कहेंगे? क्या भारत के बाकी सांसद जो हिंदू कम्युनिटी के थे वो क्या वहाँ हिजड़े बैठे हुए हैं? मुझे लगता है मुंह में दही जमा के बैठे थे, और हमारी गलती है जो ना वोट दे के हम सांसद भेजे। ये हमारी आज पूरे देश के जो हिंदू हैं हम लोग, उनको वहाँ पर बहुत तकलीफ हुई कि हम अपने हिंदू सांसदों को वहाँ क्यों भेजे। वो खुलेआम फिलिस्तीन का नारा लगा रहे थे। हमारे यहाँ के सारे नेता, सारे सांसद
बैठ के उनका सुन रहे थे, उसके बाद भी किसी का विरोध नहीं आया। उनका तो मैं ज़्यादा कानून और इसका तो बात करूँगी नहीं, लेकिन जितना मुझे मालूम है उनकी सांसद का सदस्यता रद्द होना चाहिए, क्योंकि ये कानून में है। अगर आप अंदर में अगर कहीं दूसरे देश का लगाते हैं तो आपके ऊपर में केस दर्ज होगा। ये अभी तक सांसद हमारे यहाँ के जो मुंह में दही जमा के बैठे हैं, या तो उनको अपना सांसदी बहुत प्रिय है इसलिए वो चुप मुंह बंद करके बैठे हैं। तो अब इनके खिलाफ आपका जो नारा है वो सभी जनता को अपनाना पड़ेगा। मैं सभी से कहती हूँ, जहाँ गलत लगता है मेरा जो नारा है रोको टोको ठोको, ये तो सभी को अपना लेना चाहिए। आज का समय का मांग है, ये रोकने और टोकने का समय खत्म हो गया है, सिर्फ ठोकने का समय है। इसलिए मैं सभी से बोलती हूँ, भाइयों से बहनों से, ठोकना शुरू कर दीजिए आप लोग। केस की चिंता क्या है, जब वो नहीं डरते तो हम क्यों डरे। ऐसे सांसदों को तो पहले घर में घुसकर मारना चाहिए। बिल्कुल, घर में घुस के मार लेना चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्योति जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारियाँ हमारे दर्शकों को दी। आशा है हमारी बहनें माताएं लाभान्वित होंगे और देश की जनता भी सोचेगी कि हम कैसे निकम्मे और नपुंसक सांसदों को भेजें जो अपने सामने भारत माता की बदनामी देख रहे हैं और कुछ बोलते नहीं हैं। इसलिए उन्हें हमारी बहन ज्योति शर्मा का नारा याद रखना चाहिए, रोको टोको और ठोको। बहुत बहुत धन्यवाद।